नमस्कार, वो ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं वेद प्रकाश कंबोज का जासूसी उपन्यास कंकालों के बीच। अल्फोंसे का जीवन बहती नदी के समान था, तब तक बहते रहना जब तक सागर में विलीन होकर उसका अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए। एक जगह टिक कर बैठना उसके लिए दूभर था। इस समय वो अमेरिका में था। न्यूयॉर्क में उसकी मुलाकात एक फिल्म अभिनेत्री कैथरीन से हुई और उसके साथ दुनिया की सबसे रंगीन और चमकदार नगरी हॉलीवुड आया था। कैथरीन ने उसका परिचय कुछ अन्य लोगों से कराया और जिन लोगों की झलक देखने के लिए उनके दीवाने लालायित रहते थे, उन्हीं के बीच अल्फोंसे हीरो बन गया। कैथरीन तो एक सप्ताह उसके साथ रहकर अपने किसी फिल्म की शूटिंग के चक्कर में रोम चली गई, लेकिन अल्फोंसे को अभाव खला नहीं, क्योंकि अन्य परिचितों से मिल गए थे। आज शाम को हॉलीवुड की चोटी की अभिनेत्री जैकलिन ने उसे अपने यहाँ डिनर पर बुलाया था। अल्फोंसे वहीं जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। होटल के रिसेप्शनिस्ट का फोन था, जिसने बताया मिस्टर वॉल्टर स्कॉट आपसे मिलना चाहते हैं। अल्फोंसे के दिमाग में तो जैकलिन और उसका गदराया हुआ बदन छाया हुआ था। उस समय जैकलिन के अतिरिक्त किसी अन्य से वो मिलना नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं फिलहाल किसी से नहीं मिल सकता। उसके इस उत्तर पर शायद रिसेप्शनिस्ट चकित रह गया, क्योंकि उसकी सिसकारी सी फोन पर सुनाई दी। लेकिन उस ओर कोई ध्यान दिए बिना अल्फोंसे ने रिसीवर रख दिया। उसने बाल संवारने के लिए ब्रश उठाया ही था कि तभी फोन की घंटी फिर बज उठी। उसने फिर रिसीवर उठाया। उसी रिसेप्शनिस्ट की आवाज थी, आप शायद मिस्टर वॉल्टर स्कॉट के बारे में जानते नहीं, वरना मिलने से इनकार ना करते। अल्फोंसे को ताव आ गया। उसने झल्ला कर कहा, अगर वो यहाँ का राष्ट्रपति है तो भी मैं उससे मिलना नहीं चाहता। इस बार अगर उस आदमी के लिए मुझे फिर तंग किया गया तो मैं तुम्हारा मुर्गा बना दूंगा। रिसीवर पटक कर वो बालों में ब्रश करने लगा। जैकलिन ने उसे वादा किया था कि वो स्वयं उसके लिए खाना बनाएगी। घर में और कोई नहीं होगा, सारी रात उनकी अपनी होगी। दरवाजे की दस्तक ने विचार भंग कर दिया। कोई वेटर होगा सोचकर अल्फोंसे ने कहा, कम इन। लेकिन दरवाजा खोलकर वेटर की जगह एक अन्य व्यक्ति ने प्रवेश किया। चिकने कद का अधेड़ आयु का यह व्यक्ति काफी स्थूलकाय था। उसके हाथ में एक पैकेट सा था। अपने अनगढ़े किंतु चमकदार चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाते हुए उस व्यक्ति ने इंग्लिश में ही कहा, वॉल्टर स्कॉट आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मगर मैं मिलने के लिए मना कर चुका था। अल्फोंसे की बात को स्वयं पूरा करते हुए वॉल्टर स्कॉट ने कहा, लेकिन वॉल्टर स्कॉट जिस आदमी से मिलना चाहता है उससे मिल ही लेता है। उस व्यक्ति के स्वर में दृढ़ आत्मविश्वास था, जो अल्फोंसे को पसंद नहीं आया। उसकी ये हरकत तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई कि वो उसके कहे बिना ही सोफे पर जमकर बैठ गया। चिढ़े हुए स्वर में अल्फोंसे ने कहा, मगर मैं जिससे नहीं मिलना चाहता उससे नहीं मिलता। आप बाहर खुद जाएंगे या मैं फेंक कर आऊं? मगर अल्फोंसे की बात का वॉल्टर पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उसी प्रकार इत्मीनान से मुस्कुराता हुआ बोला, मिल तो हम लिए और हम दोनों के बीच बातें भी हो गई। रही फेंकने की बात तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आपसे केवल एक बात कहनी है, उसके बाद मैं स्वयं उठकर चला जाऊंगा। इस समय मुझे एक क्षण की भी फुर्सत नहीं है, अल्फोंसे ने कहा। एक आवश्यक मुलाकात के लिए जाना है, फिर कभी मिलिएगा। इस प्रकार की बातों में आपका और समय नष्ट होगा, वॉल्टर ने कहा। मेरी बात आधे मिनट में ही पूरी हो जाएगी, अल्फोंसे ने हथियार डालते हुए कहा। कहिए, पैकेट मेज पर रखते हुए वॉल्टर ने कहा, इस पैकेट में एक पुस्तक है, उसे पढ़ लीजिए। वॉल्टर के इस प्रस्ताव पर अल्फोंसे विस्मित रह गया। उसने एक नज़र वॉल्टर की ओर देखा और फिर बोला, क्यों पढ़ लूं? उत्तर में वॉल्टर ने अपनी जेब से $100 के नए नोट की आधी गड्डी देते हुए कहा, क्योंकि इस काम के लिए मैं आपको $5000 दे रहा हूं। और भी विस्मित हुआ अल्फोंसे। एक पुस्तक पढ़ने के लिए $5000? कहीं ये आदमी पागल तो नहीं है? अल्फोंसे विस्मय के सागर से उभरा भी नहीं था कि तभी वॉल्टर ने एक और हरकत की, जिसने अल्फोंसे को न केवल हैरान किया बल्कि उलझन में डाल दिया। बस मेरा इतना सा ही काम था, कहकर वो उठा और दरवाजे की ओर चल दिया। अल्फोंसे ने उसे रोकने की कोई चेष्टा नहीं की।
उलझन भरी दृष्टि से उसे चाहते देखे। दरवाजे के निकट रुककर वॉल्टर मुड़ा और बोला, पुस्तक में मेरा कोई कार्ड है, पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन अवश्य करें। वॉल्टर चला गया। अल्फांसे मूर्खों की तरह उसके पीछे बंद दरवाजे को देखता रहा। अनजान आदमी एक पुस्तक पढ़ने के लिए $5000 रखकर चला गया। निश्चित रूप से पागल होगा, लेकिन देखने में पागल भी नहीं लग रहा था। उसने आगे बढ़कर पहले डॉलरों की गड्डी उठाई, नंबर से नंबर मिलाकर गिना। सीरीज में 100 के 50 नोट थे। 5000। उसने गड्डी तोड़ी, बीच से $1-2 निकाल कर चेक किए, बिल्कुल असली थे। वॉल्टर एक विचित्र सा रहस्य पैदा करके चला गया था। 5000 रुपए के कारण अल्फांसे की उत्सुकता भी बढ़ गई थी। उसने पैकेट खोलकर पुस्तक निकाली। इंग्लिश पेपर बैग थी। आवरण से किसी रोमांचकारी उपन्यास का आभास मिला, किंतु अल्फांसे की दिलचस्पी पुस्तक में नहीं थी। उसने उसमें रखा वॉल्टर का कार्ड निकालकर पढ़ा। वॉल्टर स्कॉट, डायरेक्टर, स्कॉट मोशन पिक्चर्स, फोन नंबर। इससे भी उस व्यक्ति के बारे में अल्फांसे कुछ निश्चित न कर सका। उसने रिसीवर उठाकर ऑपरेटर से जैकलिन का नंबर मांगा। उसका नाम सुनते ही जैकलिन का स्वर सुनाई दिया। ओ डियर, मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं एक उलझन में पड़ गया हूँ डार्लिंग। अल्फांसे अपने मस्तिष्क से जैकलिन की सुंदर देह को निकालता हुआ बोला। वॉल्टर स्कॉट को जानती हो? कौन वॉल्टर स्कॉट? जैकलिन ने प्रश्न किया। वो स्कॉट मोशन पिक्चर्स वाला तो नहीं? वही। बहुत अच्छी तरह से, जैकलिन बोली। उसकी 2 फिल्मों में मैंने काम भी किया है। कैसा आदमी है? आदमी अच्छा है। अच्छा आदमी है? मेरा मतलब उसके दिमाग का कोई पुर्जा उर्जा तो ढीला नहीं है? क्या कह रहे हो? अविश्वासपूर्ण स्वर में जैकलिन ने कहा। फिर कुछ रुककर बोली, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो उद्योग का सबसे अक्लमंद आदमी माना जाता है। केवल इसलिए नहीं कि वो करोड़पति है, बल्कि इसलिए कि वास्तव में उसके पास अकल है। कभी कोई दौरा इत्यादि पड़ता हो? ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना, मगर तुम ये सारी पूछताछ क्यों कर रहे हो? वो मुझसे मिलने के लिए आया था। तुम्हें हीरो बनाना चाहता है वो? जैकलिन के स्वर में हास्य कपट था। अगर ऐसा है तो तुम उसके सामने एक शर्त रख देना कि उस फिल्म की हीरोइन मैं ही होंगी। अल्फांसे हंस दिया, मगर उसका दिमाग स्कॉट के बारे में ही सोच रहा था। $5000 केवल पुस्तक पढ़ने के लिए? मामला क्या है? जैकलिन की आवाज ने उसे चौंकाया। वो कह रही थी, जो बातें तुम इतनी दूर से कर रहे हो, ये तुम पास बैठकर भी कर सकते हैं। अल्फांसे का इरादा हुआ कि वो इस मुलाकात को रद्द कर दे, ताकि उस पुस्तक को पढ़कर वो ये पता लगाए कि स्कॉट ने उसे $5000 क्यों दिए। मगर जैकलिन से स्कॉट के बारे में और जानकारी प्राप्त होने की आशा में उसने इरादा बदल दिया। बोला, मैं आ रहा हूँ डार्लिंग। रिसीवर रखकर कुछ क्षण खड़ा वो सोचता रहा। फिर $5000 जेब से निकालकर उसने पुस्तक उठा ली। पुस्तक हाथ में लिए वो सामने की दीवार को घूरता हुआ पुस्तक के महत्व को आंकता रहा। पुस्तक नई थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दुर्लभ हो। उसने उसे खोल कर देखा। उसी सन में प्रकाशित हुई थी। ऊपर से किसी साधारण रोमांचकारी उपन्यास से दिखने वाली उस पुस्तक को $5000 ने अल्फांसे के लिए महत्वपूर्ण बना दिया था। उसके पीछे कोई ले जाए, इसलिए पुस्तक को यूं ही छोड़ जाना उसने उचित नहीं समझा। पुस्तक महत्वपूर्ण है या नहीं, इस बारे में कोई निश्चित राय कायम न करने के बावजूद भी अल्फांसे ने उसे कमरे में ऐसी जगह छुपा दिया जहां उसके होने का किसी को संदेह भी ना हो सके। उसके बाद जैकलिन से मिलने चल दिया। मगर कुछ देर पहले की तरह अब केवल जैकलिन उसके मस्तिष्क पर नहीं छाई हुई थी। अब स्कॉट भी था, जिसने जैकलिन को उसके मस्तिष्क के कोने में सरका दिया था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।